हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर जेआरएफ पीएचडी का जो पेपर हुआ है उसके जो पार्ट ए है, उसका जो पार्ट ए है उसके पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था PMKSY का फुल फॉर्म पूछा था। तो उसका जो फुल फॉर्म था वो था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेराइन फिश का एग्जाम्पल कौन सा है। चार ऑप्शन थे, उसमें से आपको पॉम्फ्रेट सेलेक्ट करना था। ये इंपॉर्टेंट एक मेराइन फिश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था द हीट ट्रीटमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट टू रिड्यूस एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था। फिर फोर्थ क्वेश्चन था इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी एंड प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क प्योरिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। ठीक है, ये आपको याद होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये आपके फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन के से रिलेटेड है। ग्रे रेवोल्यूशन का एक ये क्वेश्चन था। फिर था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 2026 के अंदर एमएसपी का अनाउंसमेंट किया, तो वो कितनी क्रॉप्स से किया? तो वो 22 क्रॉप्स के लिए इन्होंने किया। तो उसके अंदर आपकी जो खरीफ क्रॉप है वो आपकी 14 है, एंड रबी क्रॉप आपकी 6 एंड 2 क्रॉप आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया है 2026 के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर 22 था। एंड सेवन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू NARP बाई IRI राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स? तो इसका आंसर 10 था। 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंदर राजस्थान को डिवाइड कर रखा है IRI ने। फिर था 8 नंबर क्वेश्चन प्राइस instability caused by seasonal fluctuation of price of agriculture commodities is known as। तो इसको बोलते हैं इंट्रा ईयर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। 9 नंबर क्वेश्चन था ए वेल नोन एज परकोलेशन वेल दैट ड्राइव इट्स वाटर फ्रॉम एन अनकन्फाइंड एक्विफायर इज कॉल्ड। इसका आंसर था ग्रेविटी वेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अंडर PMKMY स्कीम के अंदर कितना रुपया मिलता है? तो 3000 इसका आंसर था। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइड द कंट्री इनटू हाउ मेनी ऑपरेशनल जोन्स? ठीक है, तो FCI ने इंडिया को कितने ऑपरेशन जोन्स में डिवाइड कर रखा है? तो उसका आंसर था 5। अब ये जोन कौन कौन से है आपका? नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। ये 5 जोन में डिवाइड कर रखा है। फिर जो 12th नंबर का क्वेश्चन था वो आपका मैच द फॉलोइंग का था। तो वहाँ पे एक आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रखा था, उसके फंक्शन से आपको मैच करना था। जैसे नबार्ड, नबार्ड का फंक्शन है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवा। एंड FCI जो है उसका यहाँ पे फंक्शंस हैं प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। एंड CSCP आपका MSP रिकमेंड करता है। एंड ट्राइफेड आपका क्या करता है? मार्केटिंग सपोर्ट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, ट्राइबल प्रोडक्ट्स या कम्युनिटीज़ के लिए ये काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वीट की वैरायटी कौन सी है? तो उसमें से आपका एक ऑप्शन था राज 3077। ठीक है, ये आंसर आपका था। फिर 14 क्वेश्चन है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG दैट फोकस ऑन फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो वो किसके अंदर है? वो SDG 2 यानी कि जीरो हंगर के अंदर इसका ये आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो PM किसान स्कीम है उसके अंदर कितना पैसा मिलता है पर ईयर? तो वो 6000 रुपये पर ईयर मिलता है। 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 2-2 हज़ार के रूप में। ओके, तो एक ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या, यानी कि जो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? तो ये आपको उसके लिए कन्वर्जन फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट वही ऑर्गेनाइजेशन दे रखा, उसका फंक्शन दे रखा, उससे आपको मैच करना था। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था।
एग मार्क क्या करता है? एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। इको मार्क आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। एंड बेस इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। एंड इसो यानी कि इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही आपको मेज ऑफ फॉलोइंग करना था। एंड 19 नंबर क्वेश्चन था वो था कि अभी रिसेंट में 2026 में एक पद्मश्री अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन के, तो वो किसको मिला था? वो आपका जोगेश देवरी करके एक था, उनको मिला था। ये उसमें ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर ऑब्टेन ए गुड क्रॉप यील्ड बट आफ्टर स्टोरेज द ग्रेन सो वेट लॉस, पुअर जर्मिनेशन, डिसकलरेशन एंड फॉल स्मेल। तो ये किस वजह से हो रही है, ये रीजन वहाँ पे पूछा था। तो इसका रीजन है कि इम्प्रूव क्लीनिंग एंड ड्राइंग ऑफ ग्रेन बिफोर स्टोरेज, स्टोरेज करने से पहले अच्छे से उसकी साफ सफाई एंड उसको सुखाना यानी कि ड्राइंग नहीं होता, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ऐसे करके ये 20 क्वेश्चंस आपके आईसीआर के एसआरए पीएचडी एग्जाम में आए थे। ठीक है, जो आपका जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है उसकी बात कर रहा था। तो ये पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन का गलत आंसर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई क्वेश्चन छूट गया हो या मैंने गलत लिख दिया हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।